मौके पे तत्काल पहुंचते हुए थाना प्रभारी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि एक्सीडेंट का मामला है कि मर्डर का मामला है, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से बता पाए। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के पूछताछ चालू की। तो कुछ समय बाद हमें एक महिला मिली जिनने जो घटनाक्रम हुआ था उसको नरेट किया, और उनके वर्जन से ये प्रतीत हुआ कि ये एक मर्डर का मामला है, और इसको गंभीरता से लेते हुए फिर एरोड्रम पुलिस छानबीन में लग गई। उसके बाद लगातार मुखबिरों से सूचना प्राप्त की गई कि कौन कौन उस समय वहाँ थे, और वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखवाए गए। क्योंकि आउटर क्षेत्र था तो सीसीटीवी फुटेजेस बहुत कम थे और कुछ ही कैमरे वहाँ मौजूद थे। कैमरों को देखकर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनकी लगातार तलाश की गई, और भी चश्मदीद साक्षी जो थे वहाँ पे उनसे भी बयान लेके पूछताछ की गई। तो कल फिर उसके बाद फाइनली एरोड्रम पुलिस को सफलता मिली, और पुलिस को आरोपी का क्लू लग गया था। और उसके बाद फिर पुलिस ने आज सुबह जद्दोजहद करते हुए आरोपी को फाइनली गिरफ़्तार किया, और उसको अभी, क्योंकि आरोपी को जब गिरफ़्तार करते वक्त वो गिर गया था और चोटिल हो गया था, तो अभी वो इलाजरत है अस्पताल में। सर आरोपी कौन है, कहाँ से गिरफ्तार हुई और क्या इसकी वजह रही हत्या के पीछे की? इसमें बेसिकली जो आरोपी है वो गणेश रणसिंघे है, और ये लगभग 30 साल के हैं। इसमें जो वजह है कोई, इसमें बेसिकली ये था कि उनने लिफ्ट मांगी थी। ये जो अपना मृतक है दीपक किरण, जो ये भी गांधीनगर का रहने वाला है, ये लोडिंग ऑटो चलाता था, और इसने घटनाक्रम में इससे लिफ्ट मांगी, और चालक ने इसको लिफ्ट देने से मना किया। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया। क्योंकि वो शराब के नशे में भी था उस समय, तो उसको अपना आपा खो बैठा, और उसने वहीं पे जो कंक्रीट सीमेंट का ब्लॉक है उससे उसके सर पे प्रहार किया, और स्पॉट पे उसको गंभीर चोटें हो गया। 108 एम्बुलेंस भी पहुंची थी मौके पर, बट जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले गए तो कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसको डेथ घोषित कर दिया। सर ये आरोपी क्या वहाँ दर्शन करने आया था, उसी बीच की बात है क्या ये? आरोपी जो है वो तो वैसे ही वहीं से निकल रहा था। जो जो इसमें मृतक है वो दर्शन करने आए थे, और वो दर्शन करने के बाद अपने घर जा रहे थे। तो उसी बीच में ये जो इनका बीच में आपसी विवाद हुआ, और इस विवाद के चलते ये घटनाक्रम हुआ। इसमें सभी टीमों की बहुत अच्छा प्रयास किया गया, और एकदम क्लूलेस जो एक्ट था, जिसको पहले कई लोगों ने एक्सीडेंट का भी बताया, एक्सीडेंट की घटना भी हो सकती है, इसमें इसको गंभीरता और बारीकी से विश्लेषण करके एरोड्रम थाना प्रभारी और एसीपी मल्हारगंज की इसमें अच्छी सराहनीय भूमिका रही, और जिससे ये मर्डर ट्रेस हो सका। आरोपी सर फिर कैसे गया घटना के बाद, कहाँ से घर तक पहुँचा, क्या रहा उसका? आरोपी घटना के बाद घर पे पहुंचा था, और उसने घर पे भी अपनी भाभी और उनके बच्चों के साथ मारपीट की थी। उसके बाद वो अपने घर से फरार हो गया था, और वो 2 दिन से फरार था। तो फिर हमने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया, और उसकी लोकेशंस के बारे में पता किया, और फिर फाइनली उसको कल रात्रि में लेट नाइट में गिरफ्तार ये किया। कहाँ तक गया था, कहाँ भगा था, 2 दिन तक कहाँ रहा, कुछ बताए? अभी जैसा कि मैंने बताया कि आरोपी इलाजरत है, और अभी हॉस्पिटल में। अभी इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी कि कहाँ पे चले गए थे। परिवार को कुछ बताया था कि मैं इतना बड़ा हादसा करके आ गया हूँ, घटना को अंजाम दे रहा, कुछ बताया था परिवार को? अभी इस पे 100% क्लैरिटी नहीं है कि उसने परिवार को बताया कि नहीं बताया। इस पर, इन विषयों पर भी पूछताछ की जाएगी। बैकग्राउंड क्या है आरोपी का? आरोपी जो है ये भी ई रिक्शा चलाता है, और ये भी इसी रूट पे जो मल्हारगंज सदर बाजार एरोड्रम क्षेत्र है, यहाँ पे किराए का ई रिक्शा चलाता है। सर आरोपी अकेला था या उसके साथ में कोई और भी हो ये सकता है? आरोपी अकेला था, उसमें सीसीटीवी फुटेज पे भी देखा गया, तो उसमें वो अकेला ही जाता हुआ दिख रहा है, तो वो अकेला ही था आरोपी। तो कोई गंभीर नशा या केवल जो नॉर्मल शराब वराब पीते वही था? नॉर्मल शराब पिया हुआ था, उस समय शराब पिया हुआ था। जी, ये जो ब्लाइंड मर्डर हुआ था 23 की रात को एरोड्रम क्षेत्र में, इसमें एक महिला की जो गवाही थी, और जो महिला ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, वही इसमें मुख्य कड़ी साबित हुआ, जिसके कारण पुलिस इस अंधे कत्ल का खुलासा कर पाई। क्योंकि वो आउटर क्षेत्र था और वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थे, और इनिशियल स्टेज पे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि एक्सीडेंट का मामला है कि मृत्यु है। तो क्योंकि महिला जो थी उसने बहुत ही बहादुरी से पुलिस को अप्रोच किया, और जबकि इतने सारे लोग थे, बाकी लोग कई सारे पुरुष
भी गवाही देने के लिए सामने नहीं है, बट महिला ने इतनी बहादुरी दिखाई। और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि महिला ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर उनने ये बताया कि जो राहवीर योजना चलाई जा रही है, जिसमें 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है उन लोगों को जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स को सूचना दे के पुलिस को हॉस्पिटल में गोल्डन आवर में पहुंचाते हैं। तो महिला ने ये बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये स्कीम चलाई जा रही है उससे मैंने प्रेरणा ली, और उसी प्रेरणा को लेकर उनने ये जो है पुलिस को अप्रोच किया, और पुलिस में इतनी अपनी मतलब तत्परता दिखाते हुए पुलिस को घटनाक्रम बताया, जिसके क्लू के आधार पर फिर पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के डायरेक्शंस को डिसाइड कर पाई। तो ये महिला के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इसको हम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनको पुरस्कृत भी कराएंगे। और ये बहुत अच्छा मैसेज है समाज के लिए कि पुलिस, जो पहले की भावना थी कि पुलिस के पास जाओ तो हरासमेंट होता है, ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है, और कानून बहुत ही सरल कर दिए गए हैं। अगर आप आएंगे तो आपकी गोपनीयता भी मेंटेन की जाती है, और उसके साथ ही जो है आपको मिनिमल मतलब एक आध बार बस बयान देने के लिए बुलाया जाता है। और अगर आपकी किसी गवाही से, आपकी किसी सूचना से किसी को न्याय मिल सके तो उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है समाज में। तो मैं दोबारा उन महिला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी एक सराहनीय पहल से संदेह कत्ल को खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली। बहुत